ये कहानी है एक ऐसे समय की जब भारत में धर्म और न्याय का सबसे बड़ा उदाहरण था राजा वीरसेन। उनका राज्य उत्तर की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर दक्षिण की समुद्री लहरों तक फैला हुआ था। प्रजा सुखी थी, राज्य समृद्ध था और राजा हर वर्ष एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते थे जिससे राज्य में धर्म की स्थिरता बनी रहे। एक दिन जैसे ही यज्ञ का समापन होने वाला था, आसमान में अचानक काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी, यज्ञ की अग्नि डगमगाने लगी। ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करते करते रुक गए। तभी दरबार के मुख्य द्वार से धीमी चाल में एक अंधा वृद्ध ऋषि अंदर आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए, आंखों पर सफेद पट्टी बंधी थी, लेकिन उसके चारों ओर एक विचित्र दिव्य आभा थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा वीरसेन खड़े हो गए। ऋषिवर, आप कौन हैं? और इस शुभ समय पर आपका इस प्रकार आना किसी संकेत की ओर इशारा करता है क्या? वृद्ध ऋषि ने अपना हाथ ऊपर उठाया और गंभीर स्वर में बोला, राजा वीरसेन, 3 पूर्णिमाओं के भीतर नरक का द्वार इस भूमि पर खुलेगा। अधर्म की छाया इस भूमि को निगल जाएगी और इस राज्य के भीतर जो सबसे पवित्र माना जाता है वही पहला शिकार बनेगा। पूरा दरबार अवाक रह गया। ब्राह्मण मंत्र भूल गए, सैनिक हाथों से भाले गिरा बैठे। राजा ने संयम रखते हुए पूछा, ऋषिवर, ये कैसा अपशकुन है? आप किस आधार पर यह कह रहे हैं? ऋषि ने उत्तर दिया, यह कोई कल्पना नहीं, ये भविष्य है जिसे मैंने देखा है। इस राज्य के दक्षिण में स्थित एक गांव है प्रेत ग्राम। वहाँ की धरती के नीचे कुछ है जो हजारों वर्षों से सो रहा था, लेकिन अब वो जाग रहा है और जब तीसरी पूर्णिमा आएगी तो उस गांव की मिट्टी नरक का द्वार बन जाएगी। राजा वीरसेन के मन में कई प्रश्न थे। उन्होंने कहा, यदि यह सब सत्य है तो इससे रक्षा कैसे की जा सकती है? ऋषि ने उत्तर दिया, केवल एक प्राचीन आत्मा ही इस द्वार को बंद कर सकती है, लेकिन वह आत्मा अब इस संसार में नहीं है। ये कहकर ऋषि वहीं बैठ गए जैसे सारा बल समाप्त हो गया हो। दरबार में सन्नाटा था, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। उस रात राजा ने नींद की बहुत कोशिश की पर सो न सके। आधी रात को वे शिव मंदिर गए, दीप जलाया, ध्यान में बैठे और प्रार्थना की, हे महादेव, यदि यह कोई छल है तो उसका निवारण करिए, और यदि यह कोई संकेत है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। राजा ध्यान में लीन थे और तभी एक तेज प्रकाश उनकी आंखों के सामने आया। अचानक सब कुछ घूमने लगा और वे एक स्वप्न में पहुंच गए। उस स्वप्न में उन्होंने देखा, एक गांव जल रहा है। गांव के बीच से काली छाया उठती है, उसकी आंखें अग्नि की तरह लाल हैं। आकाश में त्रिशूल दिखता है पर उल्टा, और फिर आवाज आती है, वह आ रहा है। राजा की आंखें खुलती हैं, वे पसीने से भीगे हुए हैं और तभी महल की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं बिना किसी के छुए। राजा वीरसेन अब पूरी तरह से विचलित हो चुके थे। अगली सुबह उन्होंने राज्य के सबसे अनुभवी ज्योतिषी ऋषि वरुण को बुलवाया। राजा, ऋषि वरुण, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा गांव है जिसे प्रेत ग्राम कहा जाता है? ऋषि कुछ पल चुप रहे और फिर बोले, महाराज, वह गांव दक्षिणी सीमा पर है, घने जंगलों के भीतर। वर्षों पहले वह उजड़ गया था। लोग कहते हैं वहाँ रात को आत्माएं बोलती हैं और दिन में छायाएं चलती हैं। कोई वहाँ जाता नहीं। राजा गंभीर हो गए, मुझे वहाँ जाना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने राजा को रोकने की कोशिश की, लेकिन वीरसेन ने अपना निर्णय ले लिया था। यात्रा की शुरुआत, राजा कुछ विश्वासपात्र सैनिकों और एक राजपुरोहित के साथ उस रहस्यमयी गांव की ओर निकल पड़े। घने जंगलों से होते हुए वे उस वीरान गांव तक पहुंचे, एक ऐसा स्थान जहां न पक्षी चहचहाते थे न हवा बहती थी। गांव की सीमाओं पर पुराने पत्थरों पर कुछ शिलालेख खुदे थे संस्कृत में, जिन्हें पढ़कर पुरोहित चौंक गया। पुरोहित, ये लिखा है, इस स्थले नरकम द्वार अस्ति, यानी यहाँ नरक का द्वार स्थित है। राजा ने गाँव में प्रवेश किया। मिट्टी की झोपड़ियाँ जली हुई थी पर कोई हालिया आग नहीं लगी थी। जैसे सब कुछ सदैव से वैसा ही था। रहस्यमय आवाजें, जैसे जैसे शाम हुई एक ठंडी लहर चारों ओर फैलने लगी और तभी पहली बार राजा ने सुना एक धीमी सी आवाज, बचाओ, वो लौट रहा है। तीसरी पूर्णिमा। ये आवाजें कहीं से नहीं आ रही थी और फिर भी हर दिशा से गूंज रही थी। सैनिक डर से कांपने लगे। एक ने कहा, महाराज, यह कोई सामान्य गांव नहीं है। राजा ने सभी को पास बुलाकर कहा, ध्यान दो, ये डर हमें नहीं रोक सकता। हमने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, अधर्म की सच्चाई से डर नहीं सकते। मंदिर के नीचे का रहस्य। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था, टूटा हुआ, लेकिन उसकी शिवलिंग अब भी अटूट थी। मंदिर के भीतर एक छोटी सी सुरंग मिली जो नीचे की ओर जाती थी। राजा ने मशाल जलवाकर प्रवेश किया। सुरंग के नीचे एक अंधेरी गुफा थी जिसमें चारों ओर शिला मूर्तियां थी, मानो किसी युग से यहाँ आत्माएं कैद थी। दीवारों पर चित्र बने थे, एक राक्षस की जो अग्नि में जलता दिख रहा था, फिर एक ऋषि जो उसे मोहर बंद करता है, और अंत में एक चक्र जिसे कोई प्राचीन आत्मा ही चला सकता है। राजा ने पूछा, कौन था ये राक्षस और ये चक्र क्या है? गूंजती चेतावनी। अचानक पूरे गुफा में एक नाद गूंजा, वह लौटेगा तीसरी पूर्णिमा को और इस बार कोई नहीं बचेगा। राजा की मशाल बुझ गई। चारों ओर धूप अंधेरा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया और तभी शिवलिंग के पीछे बनी दीवार अपने आप हिलने लगी, मानो कोई शक्तिशाली शक्ति जाग रही हो। राजा वीरसेन ने गुफा से बाहर निकलते ही अपनी सेना को संदेश भेजा, पूर्णिमा से पहले इस गांव को घेर लिया जाए और किसी को अंदर न जाने दिया जाए।
कुछ भयानक आने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि वही रात इस कहानी की सबसे डरावनी रातों में से एक बनने वाली थी। राजा वीरसेन प्रेतग्राम से लौट आए थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। हर रात वही आवाजें, वही सपना, वह लौटेगा। तीसरी पूर्णिमा को राजा ने अब पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन भीतर ही भीतर वो जानते थे यह कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा। गुप्त ग्रंथ की खोज। राजपुरोहित ने शास्त्रों की खोज शुरू की। एक दुर्लभ ग्रंथ मिला, नरक तंत्र, जिसमें लिखा था ग्रेटर दैन त्रिकाल युद्ध के समय एक दैत्य क्रूरासुर को पृथ्वी के गर्भ में बंद किया गया था। वह देवताओं और मनुष्यों दोनों का शत्रु था। उसे बंद करने वाली आत्मा थी ऋषि अत्रिपुत्र, जो अब केवल जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। पुरोहित बोला, महाराज, इस राक्षस का पुनर्जागरण तभी रुकेगा जब उस आत्मा का पुनर्जन्म हो जाए या उसका चक्र फिर से चलाया जाए। राजा चौंके, लेकिन हम उस आत्मा को कहाँ खोजें? दूसरी पूर्णिमा की रात। समय बीतता गया और दूसरी पूर्णिमा आ गई। उस रात प्रेतग्राम की भूमि फिर कांप उठी। आसमान में बिजली कड़कने लगी, गांव की धरती दरकने लगी। सैनिकों ने देखा, गांव के केंद्र में जमीन फट रही है और काले धुएं के साथ एक आकृति बाहर निकल रही है। वह राक्षस अधूरा था, आधा शरीर कंकाल जैसा, आधा धुएं से बना हुआ। आंखों से आग निकल रही थी। उसने पहला शब्द कहा, मुझे जगाया गया है, अब मैं सबको निगल जाऊंगा। राजा का निर्णय। राजा को जब समाचार मिला, उन्होंने एक विशेष मंत्रियों की सभा बुलाई। हमें समय नहीं है, तीसरी पूर्णिमा बस 2 सप्ताह दूर है। अगर तब तक वो राक्षस पूरी शक्ति में आ गया तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। एक वृद्ध मंत्री बोला, महाराज, ऋषि अत्रिपुत्र की आत्मा को ढूंढा जा सकता है। वह इस समय किसी बालक में जन्मी हो सकती है। राजा ने पूरे राज्य में संदेश भेजवाया, अगर कोई बच्चा अचानक सपने में कोई अजीब भाषा बोलने लगा हो या ध्यान में बैठा हो तो उसे राजधानी लाया जाए। चमत्कारी बालक। 3 दिन बाद एक साधारण किसान अपने 10 वर्षीय बेटे को लेकर दरबार पहुंचा। बालक शांत था, पर उसकी आंखें लगातार बंद थीं। राजा ने पूछा, बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने आंखें खोली और बोला, मेरा नाम नहीं, मेरा धर्म है। मैं लौट आया हूँ अधर्म को रोकने। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। राजपुरोहित आगे बढ़ा और उसने बालक के माथे पर जल छिड़का। वहाँ एक दिव्य चिन्ह उभरा, वही चिन्ह जो नरक तंत्र ग्रंथ में ऋषि अत्रिपुत्र का बताया गया था। भाग का अंत, तैयारी और डर। राजा अब समझ चुके थे, यही बालक वह आत्मा है जो राक्षस को फिर से बंद कर सकती है। लेकिन समय बहुत कम था और उधर प्रेतग्राम की धरती में राक्षस का दूसरा हाथ बाहर आ चुका था और तीसरी पूर्णिमा अब केवल 7 दिन दूर थी। सप्ताह बीत गया, तीसरी पूर्णिमा का दिन आ पहुंचा, वह रात जिसके लिए स्वर्ग और नरक दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा वीरसेन ने राजधानी के बाहर एक विशेष यज्ञ भूमि तैयार करवाई, जहां बाल ऋषि अत्रिपुत्र चक्र सक्रिय करने की क्रिया करेंगे। ये वही चक्र था जो राक्षस क्रूरासुर को पुनः बंद कर सकता था। लेकिन एक शर्त थी, चक्र केवल तभी सक्रिय होगा जब राक्षस पूरी तरह पृथ्वी पर प्रकट हो चुका हो, यानी उसका सामना किए बिना उसे बंद नहीं किया जा सकता। प्रेतग्राम की अंतिम स्थिति। सूर्यास्त होते ही प्रेतग्राम की मिट्टी फटने लगी। एक भयानक गर्जना हुई और काले बादलों के बीच क्रूरासुर पूर्ण रूप में प्रकट हो गया। उसका शरीर अग्नि, राख और धुएं से बना था। वह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि शुद्ध विनाश की शक्ति था। उसने पहली बार जोर से दहाड़ लगाए, अब इस भूमि पर केवल अधर्म चलेगा। और फिर उसकी छाया फैलने लगी, गांव की सीमाओं से निकलकर आसपास के गांवों को निगलने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा की अंतिम योजना। राजा वीरसेन ने अब 2 दल तैयार किए। एक, पहला दल बाल ऋषि को यज्ञ स्थल तक सुरक्षित ले जाएगा। 2, दूसरा दल राजा स्वयं के नेतृत्व में राक्षस को उलझाएगा ताकि चक्र को सक्रिय करने का समय मिल सके। बाल ऋषि शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर तेज था। उन्होंने कहा, ये युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, आत्मा की शुद्धता से जीता जाएगा। महायुद्ध का आरंभ। आधी रात को तीसरी पूर्णिमा पूर्ण हो गई, चंद्रमा लाल रंग का हो गया और तभी क्रूरासुर ने राजधानी की ओर बढ़ना शुरू किया। राजा वीरसेन और उनकी सेना उसका सामना करने जंगल में ही कर रही थी। बाण, तलवारें, मंत्र सब उपयोग हो रहे थे, लेकिन क्रूरासुर को कोई क्षति नहीं हो रही थी। वह हर वार को धुएं में बदल देता। तभी बाल ऋषि ने ध्यान में प्रवेश किया और यज्ञ स्थल पर चक्र के पास बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, पर सिर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। चक्र का जागरण। बाल ऋषि ने संस्कृत में एक मंत्र उच्चारित किया, ओम नीलकंठाय महाकालाय तंत्रनाशाय रक्ष स्वाहा। चक्र धीरे धीरे घूमने लगा। उसके घूमते ही पृथ्वी कांपने लगी। राक्षस क्रूरासुर ने दहाड़ लगाए, नहीं, मुझे फिर बंद नहीं किया जा सकता। वह यज्ञ स्थल की ओर उड़ने लगा। राजा वीरसेन ने अपने घोड़े पर चढ़कर उसका पीछा किया। बलिदान। राक्षस बाल ऋषि को मारने ही वाला था कि राजा वीरसेन बीच में कूद पड़े। उसने अपने शरीर को ढाल बना लिया। राक्षस की अग्नि में जल गया, पर बाल ऋषि को बचा लिया। बाल ऋषि ने अपनी आंखें खोली, अंतिम मंत्र बोला और चक्र ने एक तेज प्रकाश छोड़ा जो आकाश तक गया। अगले ही क्षण राक्षस चिल्लाया, नहीं, मैं फिर से कैद नहीं। लेकिन वह धुएं में बदल गया और चक्र के भीतर समा गया। युद्ध समाप्त हो गया। राजा वीरसेन अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने राज्य को बचा लिया। बाल ऋषि शांत थे। उन्होंने कहा, अब जब तक धर्म जीवित है, अधर्म कभी मुक्त नहीं होगा। और वे वापस जंगल में चले गए, कहीं खो गए, अगली बार जरूरत पड़ने तक।
प्रभात की पहली किरणों के साथ ही पूरे राज्य में शांति लौट आई थी। लेकिन राजधानी में एक भारी सन्नाटा पसरा था, क्योंकि उनके वीर राजा अब इस दुनिया में नहीं थे। सैनिकों की आंखें नम थी, जनता स्तब्ध थी और दरबारियों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसने सदियों पुराना राक्षस हराया वह अब केवल स्मृति बन चुका है। राजा की अंतिम यात्रा। राजा वीरसेन का अंतिम संस्कार पूरे वैदिक विधानों के साथ हुआ। उनके शरीर को चंदन की लकड़ियों पर रखा गया। राजपुरोहित ने कहा, ये शरीर नश्वर था पर उनकी आत्मा अब अमर हो चुकी है। वीरसेन ने धर्म के लिए अपने प्राण अर्पित किए, यही सच्चा राजा होता है। जैसे ही अग्नि की लपटें उठी, आकाश में एक प्रकाश दिखाई दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देवता स्वयं आकर उन्हें स्वर्ग ले जा रहे हों। और उसी क्षण एक सफेद हंस आकाश से नीचे आया और राजा के मुकुट को उठाकर उड़ गया। बाल ऋषि का रहस्य। राजा के जाने के बाद बाल ऋषि अत्रिपुत्र ने जनता को संबोधित किया, अब ये भूमि शुद्ध हो चुकी है, लेकिन राक्षस फिर से जाग सकता है अगर मानव अपने भीतर के अधर्म को बढ़ने दे। उन्होंने राजा की तलवार को एक पत्थर में गाड़ा और कहा, जब ये तलवार दोबारा निकलेगी वीरसेन फिर लौटेगा। इसके बाद वे अदृश्य हो गए। कहा जाता है वे हिमालय की कंदराओं में तपस्या करने चले गए। किंवदंती बनता वीरसेन। वर्ष बीतते गए। राज्य में अब भी राजा वीरसेन की गाथाएं सुनाई जाती थी। बच्चों को सुलाते समय माएं कहती, जो सत्य के लिए लड़ेगा वही वीरसेन कहलाएगा। प्रेत ग्राम अब वीर ग्राम कहलाने लगा। वहाँ हर वर्ष एक दीप जलाया जाता, उस यज्ञ भूमि पर जहाँ अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। कहानी का अंतिम रहस्य। कहानी के अंत में हम देखते हैं एक छोटा बच्चा जो वीरग्राम में खेल रहा है। वह एक पुरानी चट्टान पर चढ़ता है जहाँ वो पत्थर है जिसमें तलवार गाड़ी गई थी। वह बिना सोचे तलवार को पकड़ता है और उसे निकाल लेता है जैसे वह उसी के लिए बनी हो। चारों ओर हवा तेज हो जाती है। आकाश में एक आवाज गूंजती है, धर्म की नई परीक्षा शुरू हो चुकी है।